नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। सोमवार से पूरे देश सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। आज से स्कूली बच्चों और 15 से 18 साल के बीच के उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ और पहले ही दिन बच्चों के भीतर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक प्रदेश भर में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आज टीका लगवाया। बच्चों के टीकाकरण के मामले में छतरपुर ने बाजी मारी है। यहां सबसे ज़्यादा 42,223 बच्चों को कोरोना का टीका लगा है, जो कि लक्ष्य से 40% ज़्यादा है। पन्ना में सबसे कम 4,291 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश के 48 लाख बच्चों को टीका लगना है, जिसमें से पहले ही दिन 21% बच्चों का टीकाकरण हो गया है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण महाअभियान आज से शुरू हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण किया गया है। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करें। सर, बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू हुआ है, कितना टीकाकरण हुआ है, कितने सेंटर बनाए थे आज? अभी तक लगभग 10 लाख बच्चों को टीका लग चुका है। पूरे प्रदेश में हमने लगभग 8,923 सेशन लगाए थे, जहां पर बच्चों को ये टीकाकरण अभियान चलाया गया। लगभग 50,400 हमारे विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने आज इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमें लगता है कि और क्योंकि आंकड़े कंपाइल होते हैं तो लगभग 11 से 12 लाख का फिगर हम टच करेंगे। हमने लगभग इस पूरे अभियान को जिस प्रकार से डिज़ाइन किया था उसमें 530 एम्बुलेंस हमने मोबाइल एम्बुलेंस रखी थी, जो कि AEFI के लिए थी। कहीं से भी बच्चों की किसी भी तरह की कोई तबीयत खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। अभियान बहुत सफल रहा है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई। इस सब में कितने बच्चे हैं जो पात्र हैं इनको टीका लगना है? और खासतौर से स्कूलों के बच्चों के अलावा बात करें, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्थानों पर काम करते हैं, तो उनको कैसे ट्रेस करेंगे, उनका टीकाकरण कैसे होगा? देखिए, लगभग 48 लाख का फिगर है जो कि इस सेगमेंट में आएंगे 15 से 18 तक, और जो स्कूल एजुकेशन विभाग के हिसाब से लगभग 36-37 लाख बच्चे जो स्कूल के हिसाब। बाकी बच्चों की मैपिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 48 लाख हमें लगता है कि टारगेट सेगमेंट है हमारा। सरकार लगातार चिंतन कर रही है, शायद यही वजह है कि वरिष्ठों के टीकाकरण के बाद अब बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है, ताकि जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है उससे प्रदेश की जनता को कैसे बचाया जा सके। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक के बाद एक अलग अलग विभागों की बैठकें ली। सीएम शिवराज ने एक दिन में 9 विभागों के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें गृह, जेल, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने साफ तौर पर अधिकारियों को फील्ड पर ज्यादा निकलने के निर्देश दिए। वहीं सभी विभागों से 2023 के मद्देनजर बजट मांगा गया, तो इधर 2022-23 के बजट के लिए जनता से बेहतर सुझाव भी मांगे गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूं कि 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, जो समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर सके। उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक MPMyGov पर भेजें। आपके हर एक सुझाव का हम अध्ययन करेंगे और जो सुझाव सम्मिलित किए जा सकेंगे, सुझावों के प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकेंगे, वो जरूर हम बजट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आपसी खींचतान के चलते शहर की जिला कार्यकारिणी की घोषणा अब तक नहीं हो पाई, जबकि ग्वालियर ग्रामीण की जिला कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। शहर बीजेपी गुटबाजी के चलते अपनी कार्यकारिणी का गठन करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर में नए साल में भी शहर बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई। दरअसल ग्वालियर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का गढ़ है। इनमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, सांसद विवेक शेजवलकर जैसे नेताओं का अच्छा खासा दखल है। ऐसे में जिला अध्यक्ष कमल
मखीजानी नए साल में भी अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन ग्रामीण बीजेपी के अध्यक्ष कौशल शर्मा इस मामले में बाजी मार गए। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बना ली। हालांकि उनकी कार्यकारिणी में दिग्गज नेताओं का दबदबा दिखाई दिया। हालांकि कमल मखीजानी का कहना है कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर घोषणा कर दी जाएगी। नई टीम बहुत ऊर्जावान है हमारी, और जैसा हमारी पार्टी जो प्राथमिकता युवाओं को दे रही है, युवा टीम केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। पार्टी का बड़ा जनाधार है हमारा, और उसे हम इस बार पूरा करेंगे, तीनों सीटें जीतेंगे। नहीं, कार्यकारिणी को लेके पूरा जितना भी होमवर्क था पूरा हो गया है। चूँकि मेरे स्वयं के घर मेरे पुत्र का विवाह था, तो पहले जो वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करके सिटिंग होनी थी, जहाँ सारी बात के डिस्कशन होने थे, वो मेरी 1-2 सिटिंग हो नहीं पाई थी। अब मैं बैठक में गया था 27 तारीख को, तो पूरी हमारा डिस्कशन हो गया और लगभग फाइनल स्टेज में, और किसी भी क्षण कार्यकारिणी घोषित होती। संगठन की नियुक्ति में बीजेपी के भीतर चल रही आपसी खींचतान पर कांग्रेस बेहद खुश नजर आ रही है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी के अंदर खाने लड़ाई चल रही है। इसका असर संगठन की नियुक्तियों पर दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीण में हुई संगठन की नियुक्ति पर भी चुटकी ले रही है। देखिए, भाजपा की कार्यकारिणी तो निश्चित रूप से वहाँ जितना आपसी संघर्ष है, जो शीर्षक नेता है, वो इस प्रकार आसानी से आने वाली नहीं है, और ये जनता को भी समझ में आ गया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया है। और ग्रामीण की अगर आप बात करेंगे तो ग्रामीण में भी जिस प्रकार का संरचना हुई है संगठन की, उसमें भी 2 नेता भारी हैं। माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पर भारी हैं, और देखेंगे आपके शिवराज सिंह जी के और बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तोमर साहब को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। और मुझे लगता है यही कारण है कि तोमर साहब शहर में जो कार्यकारिणी घोषित होनी है, उसमें कहीं ना कहीं वो अटकलें उन्हीं की वजह से लगी हुई हैं। कुल मिलाकर ग्वालियर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रस्साकशी से संगठन का बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि संगठन संतुलन बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी दिग्गज नेताओं की मजबूत पकड़ से यहां संगठन को फैसले लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस भले ही बीजेपी की संगठनात्मक नियुक्तियों पर सवालिया निशान खड़े कर रही हो, लेकिन कांग्रेस भी गुटबाजी में पीछे नहीं है, क्योंकि ग्वालियर ग्रामीण में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति फिलहाल अटकी हुई है। ऐसे में सवाल तो कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, और इसी संवेदनशीलता के चलते वो उन मुद्दों या घटनाओं पर भी संज्ञान लेते हैं जो आम आदमी से सीधे जुड़े होते हैं। राजधानी भोपाल में 3 दिन पहले एक मासूम बच्ची पर कुत्तों के हमले पर भी उन्होंने जिम्मेदारों को तलब किया, और उससे क्या कुछ निकल कर आया, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी सर बच्ची से जो मैं लेके आया हूँ, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है सर, सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या। कुत्ते काटने के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनको हरे बाजार में कुत्ते अगर छोटी सी बेटी को सीटते फिरे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है। जो करना हो कीजिए, मुझे ये आदत नहीं चाहिए किसी भी। 5-10 मिनट का गैप होता है, उसके दौरान देखिए एक बच्ची सुरक्षित हर हालत में रहे सर, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करें, परिवार की पूरी चिंता करें सर, वो करके। और किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए कि इलाज के लिए कोई दूसरे, ये मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे कारण नहीं चाहिए सर। इसमें ये नहीं चलेगा भोपाल में क्या प्रदेश में कहीं भी नहीं चलेगा। आप लोग नहीं, ऐसा थोड़ी होता है किसी बच्चे को कुत्ते नोच ले। चैम्बर सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान का है, और मीटिंग में सीएम के साथ भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर हैं। मुद्दा भोपाल शहर में आवारा कुत्तों के आतंक का है। जिस तरह से 3 दिन पहले राजधानी के बाग मुगलिया इलाके में आवारा कुत्तों ने एक 3 साल की मासूम पर हमला किया, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे नाराज हैं और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी गई है। राजधानी में इस तरह के हालात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आमतौर पर प्रदेश की बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं और विकास कार्यों पर बैठकों में मंथन करने वाले सीएम ने जिस तरह से आम आदमी से जुड़ी समस्या पर अधिकारियों को तलब किया, वो काबिले गौर है।
जाहिर है ये पहला मौका नहीं है जब सीएम ने इन समस्याओं पर संज्ञान लिया हो। इससे पहले भी बुनियादी समस्याओं पर उनकी तवज्जो सामने आती रही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने उसको घायल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके उपाय करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही बच्ची का अच्छा इलाज हो सके इसकी भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ये इस बात को इंगित करता है और जो सही मायने में मुख्यमंत्री से या प्रदेश के मुखिया से जो अपेक्षित है वो मुख्यमंत्री जी उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। और निश्चित रूप से उनकी संवेदनशीलता जहां मध्य प्रदेश की जनता को आत्मविश्वास देती है, तो उसके साथ साथ यदि पीड़ित कोई है तो उसको न्याय भी दिलवाती है। इधर आम आदमी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर सीएम के संज्ञान को कांग्रेस नाकाफी बता रही है। वो मासूम पर आवारा कुत्तों के हमले को कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा मानती है और इसके लिए राज्य सरकार के ढीले रवैये को जिम्मेदार बताती है। सरकार की नज़र तब जाती है जब विपक्ष, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब इन मामलों को उठाते हैं तब जाती है, उसके पहले नहीं। ये सबसे पहले खबर इन सब चीज़ों पर पहले ही संज्ञान होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। एक्शन विपक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या इस तरह के मुद्दे दूसरे जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता सूची में नहीं होने चाहिए? क्या सीएम से पहले इस तरह के मुद्दों पर महापौर, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों की तवज्जो नहीं होनी चाहिए? आखिर करोड़ों की परियोजनाओं के पीछे आम आदमी की बुनियादी समस्याएं क्यों प्रशासन की नजर में उपेक्षित रह जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। स्वच्छता का पंच लगाने के बाद इंदौर ने स्वच्छता का छक्का लगाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सिलाई मशीन पर झोला सिलते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता में पंच लगा चुके इंदौर ने स्वच्छता में छक्का लगाने की तैयारी कर ली है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद की जा रही है। इसी क्रम में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की गई। इसी अभियान के तहत सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने हाथों से झोले बनाए। मैं हूं झोलाधारी इंदौरी इस अभियान के तहत जिम्मेदार सड़कों पर निकले और लोगों को झोला बांटते हुए शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम इंदौर ने यह अभियान चलाया है। यह अभियान पूरे इंदौर में चलाया जाएगा ताकि इंदौर जल्द से जल्द प्लास्टिक मुक्त हो सके। बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है नगर निगम में। इसमें हमारी माताएं बहनें के अलावा हमारे सभी, आज तो जनप्रतिनिधि भी झोला बनाया और आने वाले समय में हमारे सभी सामाजिक संगठन लोग, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, वो भी झोला बनाएंगे। ये संदेश है प्लास्टिक मुक्त करने का। और मैंने तो ये भी कहा है कि मैं झोले शहर के चौराहे चौराहे पर बेचूंगा ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि प्लास्टिक मुक्त शहर होना चाहिए और झोला हमें वापरना चाहिए। हमने लोगों से ये भी निवेदन किया है कि आपके यहाँ कोई पुराने कपड़े हों जिससे झोले बन सकते वो भी दें। कुछ बहनों ने झोले बना के भी दिए, आज सौंपे हैं। तो ये अभियान पूरे शहर में चलेगा। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरा शहर इसमें साथ दे हमारा। नगर निगम इंदौर ने जो ये झोला मैं हूँ झोलाधारी इंदौर जो अभियान चलाया है, इसका तात्पर्य यही है कि अगर हर व्यक्ति अपने पास एक झोला रखता है तो उसको खरीदारी करते समय पतले पॉलिथीन में जो दुकानदार देते हैं वो डिमांड कम होगी। वो एक तरफ तो हम लोग सप्लाई को रोक रहे हैं डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पे कार्रवाई करके, और दूसरी तरफ अगर आम जनता में सचेत होते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के पतली पॉलिथीन का उपयोग करना बंद करते हैं तो उसके वैकल्पिक रूप से ये झोला अगर रखेंगे वो लोग तो उसमें सब सामग्री ले सकते हैं। उस अभियान की बेसिकली ये एक आईसी एक्टिविटी है जो नगर निगम द्वारा यहाँ की गई है। स्वच्छता के मामले में इंदौर ने जिस तरह से देश में उदाहरण पेश किया, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में भी इंदौर बड़े शहरों को पीछे छोड़ देगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।
मंत्री प्रद्युमन सिंह का एक बार फिर खास अंदाज नजर आया जब वो ठेले पर गोलगप्पे का स्वाद लेते नजर आए। दरअसल प्रद्युमन सिंह कांच मिल इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्हें गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया। फिर क्या था, वो खुद को रोक नहीं पाए और समर्थकों के साथ गोलगप्पों का स्वाद चखने पहुंच गए।